फिर बाद में आपका जब समापन हो जाएगा, आपका उत्सव मन जाएगा, तो पूरा जनता को खर्चा बताया जाना कि यहाँ से हमें इतना पैसा आया, यहाँ इतना खर्च हुआ, एक ब्लैक एंड व्हाइट में लोगों के सामने लाया जाना चाहिए। नहीं तो भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा मिल जाएगा कि जिससे प्रदेश की हालत और खराब हो जाएगी। ड्रग माफिया, खनन माफिया इतना आज उन्ना में बढ़ रहा है। अगर आप उनसे पैसे लेकर मेले करेंगे तो उनके हौसले और बढ़ जाएंगे। वो तो चाहेंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता आपने 1 लाख 2 लाख उनसे ले लिया, 50 लाख कमा लेंगे, लेकिन आप उनको शय दे रहे हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि पहली बात कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या आज इस मेले की उत्सव की प्रासंगिकता है। हाँ, अगर आपने मोदी सरकार ने जो बल्क ड्रग पार्क दिया था उन्ना को, हरोली को, उस पर भी आधा काम कर लिया होता, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाते, फिर लगता था कि यार 50,000 लोगों को रोजगार यहाँ से मिलने वाला हरोली से, आज हरोली का युवा खुश है, तो उत्सव करना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 2.5 लाख लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार दे दिया होता तो उत्सव करते, तो वो भी खुश होते। 1500 मेरी माताओं बहनों को मिलता तो वो भी खुश होती, तो उत्सव का सबको मजा आता। इसलिए इस उत्सव के माध्यम से भ्रष्टाचार बंद हो, लूट खसूट बंद हो। जिन कर्मचारियों का, जिन बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल रही है, जिन कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, छोटे वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर, वाटर गार्ड्स, उनको उनकी समय पर सैलरी मिलनी चाहिए। जो हमारे पेंशनधारी कर्मचारी हैं, लंबे समय से उनकी जो ड्यू है, उनका जो उनको नहीं मिला है, 2016 से ड्यू है 7th पे कमीशन का, आपने एक सिंगल पेनी उनको नहीं दी है, वो उनको मिले। साथ में मिला करें, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये पहले होना चाहिए। एक बार फिर से मैं जिला प्रशासन को भी, हरोली के प्रशासन को भी आगाह करता हूं कि इस उत्सव के माध्यम से किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस भी अधिकारी का, जिस भी कर्मचारी का हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये लोगों को तंग कर रहा है, हम उस अधिकारी कर्मचारी को उसके दफ्तर में आके पकड़ेंगे। आपके माध्यम से मैं सबको बता देना चाहता हूं। धन्यवाद। आप सब उसका तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है, हमारे मत चिंतपूर्णी जैसे मंदिर, ये ट्रस्ट, वहां से पैसे निकालकर फिजूल खर्ची कर रहे हैं, उत्सव पर खर्च कर रहे हैं, बाहर से कलाकार लाते हैं, उनको लाते हैं, या उनसे उन पर खर्च कर रहे हैं। मैं किसी उत्सव मेले के विरोध करने के लिए यहां नहीं आया हूं। मेरा मात्र ये कहना है कि क्या आज वो स्थितियां हैं हिमाचल में, क्या ऊना में आपने इतना बड़ा क्या कर दिया है कि आपको उत्सव मनाने का आपने अवसर ढूंढ लिया है। मैंने कहा कि बच्चे ओवरडोज से मर रहे हैं, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है, चाहे वो मेरा गांव है, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का गांव है, यहाँ चिट्टा नहीं पहुंचा है। यहां भी चिट्टे से ओवरडोज से मौतें हो रही है, वहां भी ओवरडोज नशे से मौतें हो रही है, कोई गांव नहीं बचा है। ये हालात आपने पैदा कर दिए। आगे मेरा एक प्रश्न ये है कि अगर आपने उत्सव करना ही है, आप सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को इस काम में मत लगाइए। ये लूट खसूट का जरिया बन गया है। ठेकेदारों को काम कर दिया है, पेमेंट नहीं मिल रही है, लेकिन आप उनसे पैसे मांग रहे हैं। जब आपके अधिकारी माइनिंग माफिया से मेले के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, तो क्या वो अधिकारी, क्या वो कर्मचारी अवैध खनन को रोक सकता है? क्या उसमें हिम्मत होगी? उसमें हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि उसने मुंह बंद कर दिए। कुछ मेले पे खर्च कर दिया, कुछ एक की जेब में गया, कुछ दूसरे की जेब में गया, तो आंखें तो बंद होनी है। अब मेरा यह भी कहना है कि अगर आप मेला कर ही रहे हैं, उत्सव कर ही रहे हैं, करिए, लेकिन इसको स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। फिर ऊना के लोगों को मत लूटो, हरोली के लोगों को मत लूटो। पहले लोग यहाँ बड़े परेशान हैं, ठेकेदार परेशान है, इंडस्ट्री परेशान है, सब लोग परेशान है। किसान रजिस्ट्री करवाने जाता है, वहां उसको डर लगता है कि मैं रजिस्ट्री करवाने जाऊंगा हरोली में, दुरैहड़ में या ईश्वर में, कि मेरी पर्ची ना तहसीलदार काट दे। मेले के लिए पैसा इकट्ठा, लोग डरे हुए। मेरे को बड़े लोगों के फोन आए, तब जाकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। स्टेट फंडिंग से करिए, लोगों को मत लूटिए। और हमारे जो मंदिरों के ट्रस्ट हैं, इनका पैसा भी जो समाज कल्याण के लिए जो ट्रस्ट बने हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए मत खर्च करो। ये ऐसा ना हो कि पंजाब से उठ के को मास्टर सलीम आ जाए, यहां से लाखों रुपए ले जाए, यहां से आके। ये काम नहीं चलेगा, हम इसका विरोध करेंगे।
अंत में मैं ये कहूंगा कि आप जो उत्सव कर रहे हैं, इसके आयोजन पर जो खर्चा आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, वो डिस्क्लोज होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी भाई बहनों को आज इस पवित्र दिन के अवसर पर, क्योंकि आज भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, जयंती है, 135वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में हमारे ऊना के वरिष्ठ पत्रकार साथी भाई विशाल जी का भी आज जन्म दिवस है। मैं उनको भी, उनके परिवार को भी शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुनील जी हैं, आज इनका भी जन्म दिवस है, मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जब भी आपसे कुछ गंभीर विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, आप सभी प्रदेश हित में, ऊना के हित में, जनता के हित में उन गंभीर विषयों को जनता तक पहुंचाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहे हैं। बड़ी निर्भीकता के साथ आपने पत्रकारिता के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा रहती है उसका पालन किया है। उसी कड़ी में आज एक विषय पर आपके सामने मैं चर्चा करना चाहूँगा। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से उत्सवों, मेलों के माध्यम से प्रदेश की जनता को लूटने का धंधा लगातार चला है। उत्सव मनाने का कोई मकसद होता है, कोई उसकी प्रासंगिकता होती है। उत्सव तब मनाया जाता है जब किसान खुशहाल हो, नौजवान को रोजगार मिले, वृद्धों को उनकी पेंशन मिले, जो बीमार है उसका इलाज हो, बागवान खुश हो, किसान खुश हो, तब उत्सव मनाए जाते हैं। या सरकार की तरफ से कोई इतने बड़े काम कर दिए गए हैं कि प्रदेश खुशहाल हो गया है, जनता खुशहाल हो गई है, तब अवसर होता है उत्सव मनाने का। तो पहला प्रश्न मेरा इन उत्सवों की प्रासंगिकता को लेकर है। दूसरा, इन उत्सवों को, मेलों को जिस तरह से मनाया जा रहा है, जिस तरह से धन की उगाही की जा रही है, उसको लेकर है। तीसरा मेरा प्रश्न कि आज प्रदेश के जिस तरह के हालात हैं, क्या ऐसे समय में जनता के हितों की चिंता न करते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने अपने धंधों को चमकाने के लिए, राजनीतिक संरक्षण से सरकारी अधिकारियों के द्वारा जब मिलकर एक नेक्सस बनाकर समाज के विभिन्न वर्ग, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे इस प्रदेश में रजिस्ट्री कराने वाला एक आम आदमी हो, उनकी लूट खसूट का धंधा चल रहा है। सबसे पहली बात कि प्रासंगिकता की मैं बात करूंगा। अगर कांग्रेस सरकार ने 2.5 सालों में सभी मेरी बहनों को, माताओं को 1500 रुपये दे दिया होता, तो भी मैं समझता कि उत्सव होना चाहिए। इस प्रदेश सरकार ने इन 2.5 सालों में अगर प्रदेश के 5 लाख नौजवानों में से 2 लाख, 2 साल हो गए, साल के 1 लाख नौजवान को रोजगार देने का वायदा किया था, इन की उत्सव होना चाहिए। इन 2.5 सालों में जो विभिन्न गारंटियां, जो विभिन्न वायदे जिनको लेकर, जिनको गुमराह करके जनता को, हिमाचल की भोली वाली जनता को
कांग्रेस सत्ता में आई थी वो गारंटियां, वो वादे पूरे कर देते तो भी समझ में आता कि उत्सव होना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा है। इन 2.5 सालों में जो वायदे किए थे वो पूरे तो क्या करने, वो गारंटियां तो क्या देनी थी, वो 1500 तो क्या देना था। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार के दौरान जो सुविधाएं, जो जन कल्याण के कार्य भाजपा की सरकार के द्वारा किए जा रहे थे उनको बंद किया जा रहा है, जब बंद कर दिया गया है। आज हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के इलाज के लिए जो हिमकेयर जैसी सुविधा थी वो पैसा देना बंद कर दिया। इन दिनों में अपने अखबारों के में पढ़ा होगा, दूसरे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि प्रदेश में आज स्थिति यह है कि प्रदेश की महिला को अपने जेवरात, अपनी बालियां गिरवी रखकर, बेचकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। आज प्रदेश में माफिया राज है। जो ड्रग माफिया भारतीय जनता पार्टी के शासन में, जिसको पूरी तरह से क्रश करने का काम, उसको खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया था। ईमानदार पुलिस के अधिकारी हमने यहाँ ऊना में लगाए थे, प्रदेश में लगाए थे। लीडरों में, हमारे राजनेताओं में ईमानदारी थी, कमिटमेंट थी, तो वो काम किया। लेकिन 2.5 सालों में आज ड्रग माफिया दन आ रहा है। मैं हरोली विधानसभा की अगर बात करूंगा तो आए दिन हरोली विधानसभा में कोई ना कोई नौजवान चिट्टे का शिकार हो रहा है। मेरी माताओं बहनों की गोद सुनी हो रही है, बहनों के स्वाग उजड़ रहे हैं। सरकार की आंखें बंद हैं, आंखों पर पट्टी बांधी है। क्यों? क्योंकि यही लोग जो माफिया से जुड़े हैं, इन लोगों ने ही उस समय इन नेताओं का, जो आज इनका समर्थन कर रहे हैं, शय दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, इनका समर्थन किया था, इनको सत्ता में लाए थे। पत्रकार बंधु, आज स्थिति ये हो गई है कि ये प्रदेश सरकार किस तरह से पंगु बन गई है, आंखें बंद की है। उसका उदाहरण आपको बताता हूं। प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके घर के बिल्कुल सामने उनकी पार्टी का ही एक पंच चिट्टा बेचने का काम करता है। हिमाचल पुलिस की हिम्मत नहीं होती वहां जाने की। क्यों नहीं होती? उनको पता है कि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुप है तो हम कौन होते हैं इसको रोकने वाले। स्थिति ये हो गई कि पंजाब तक चिट्टा बेचने का, सप्लाई करने का काम शुरू हो गया गोविंद जयचंद के डिप्टी सीएम के पड़ोस से। पंजाब पुलिस एक दिन आती है, उस व्यक्ति को उठाकर ले जाती है, लेकिन हिमाचल पुलिस को पता नहीं होता है। यानी कि कितनी बेबस, लाचार हिमाचल पुलिस इस प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने कर दी है। ये सबसे जीता जागता उसका उदाहरण है। तो माताओं के बच्चे मर रहे हैं, बहनों के सुहाग सूने, और इसलिए आप उत्सव मना रहे हैं। आज इस प्रदेश में छोटे छोटे वर्कर्स, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर है, चाहे वो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनको या तो वेतन मिलता ही नहीं, कई महीनों से नहीं मिला, या समय पर नहीं मिल रहा है। हमारे जो बुजुर्ग 60 साल से ज्यादा उम्र के, उनकी पेंशनें कई महीनों से नहीं आ रही है। हमारे पेंशन लेने वाले सीनियर सिटीजन कई वर्षों से उनके मांगे लंबित हैं, उनका एरियर नहीं मिल रहा है। 7th पे कमीशन के जो ड्यूज थे उनको आज तक नहीं मिल रहे हैं। वो सड़कों पर घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज ड्रग माफिया के साथ साथ एक और माफिया हमारे प्रदेश में, ऊना में विशेष रूप से सक्रिय हुआ, फिरौती माफिया। आए दिन किसी न किसी व्यापारी को, किसी न किसी उद्योगपति को, किसी न किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को फोन जाता है कि आप इतना भेज दो, इतना कर दो, इतना दे दो, इतना दे दो। हद तो तब हो गई जब पूर्व सरकार में प्रदेश में एक सीनियर मंत्री, हमारे कुटरैहट से 4 बार के विधायक, पूर्व में मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी को फोन आता है, उनको धमकाया जाता है, उनसे फिरौती मांगी जा रही है। तो ये हालात प्रदेश में इस कांग्रेस सरकार ने पैदा किए। क्या ऐसे हालात में उत्सव मनाना जायज है, वाजिब है? ऊपर से प्रदेश की जो स्थिति है, प्रदेश की स्थिति ये है कि 70 सालों में हिमाचल प्रदेश ने 70,000 करोड़ का कर्जा लिया था। 70 सालों में 70,000 करोड़ का कर्जा, लेकिन इन 2 सालों में 30,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा लेकर 1 लाख करोड़ का कर्जदार हिमाचल प्रदेश हो गया है।
अब प्रश्न ये है कि अगर आपने कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए कर्जा लिया होता तो समझ आता, अगर आपने हमारी माताओं को, बहनों को 1500 रुपया देने के लिए कर्जा लिया होता समझ आता, अगर आपने बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए कर्जा लिया होता तो समझ आता, अगर आपने 1 साल में 1 लाख नौकरियां देने के लिए कर्जा दिया होता तो समझ आता, अगर आपने गारंटियां भी पूरी कर दी होती, कर्जा लिया तो भी समझ आता। लेकिन 2.5 सालों में आपने जनहित में तो काम किया नहीं। ये पैसा जा कहां रहा है प्रदेश की जनता, ये प्रश्न मैं आज की सरकार से करता हूं, इस प्रदेश के मंत्रियों से करता हूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से करता हूं, चीफ मिनिस्टर से करता हूं। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के लोग एक तरफ वक्फ को लेकर, जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून आया है,